Let me be honest with you guys today. Having had an educational background in Hindi medium and coming from a non-metro city, there was a question that often crossed my mind. Question was, when will I learn to speak in English? ये सवाल मैं अपने आप से अक्सर पूछा करता था जब भी किसी को टीवी में इंग्लिश बोलते हुए देखा करता था. नाउ अभी मैं आपसे ऑनेस्ट हूँ, इट्स योर टर्न टू बी ऑनेस्ट. आपने भी ये सवाल खुद से किया होगा. At some point of time you might have asked this same question to yourself, है ना? Now while seeking the solution of this problem, I came to this conclusion after years of research. मेरी research ये कहती थी there are three things that you need to learn in order to have a conversation in English. First is a good knowledge of vocabulary. Second is a good knowledge, in fact perfect knowledge of tenses. And the third and most important is hours of practice. घंटों की practice, tenses की अच्छी knowledge और vocabulary can get you anywhere as far as English is concerned. Now this is not a secret. You will find this formula in many popular books. पर जिस चीज़ के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है that is something else. During my research, I stumbled upon a shortcut to speaking English. एक शॉर्टकट मुझे मिला जिसमें आपको टेंसेज, वोकैबुलरी और आवर्स ऑफ प्रैक्टिस की आपको बात नहीं करनी है. आप उस शॉर्टकट को अपनाएं, आप इंस्टेंटली अपनी इंग्लिश को, स्पीकिंग को अच्छा बना सकते हैं. नाउ लेट मी शेयर दिस फॉर्मूला विद यू. इट इज़ कॉल्ड प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स. इंग्लिश में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, अगर आप उनको पकड़ लें आपकी इंग्लिश रातों रात बूस्ट कर जाएगी. इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ. आप किसी छोटे से बच्चे को देखें जो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पैदा हुआ है. ही स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर 2 years. 2 साल के अंदर बिना किसी ग्रामर बुक को पढ़े अपने मम्मी पापा से ये स्ट्रक्चर सीख करके ही स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. और आपको जान के हैरत होगी, जिस तरह से हम इंग्लिश पढ़ा करते हैं ज़्यादातर एडल्ट्स अंग्रेज जो होते हैं उस तरह से इंग्लिश को नहीं पढ़ते हैं. वो बड़े हो जाते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के सहारे इंग्लिश बोलते बोलते अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाते हैं. नाउ माय पॉइंट इज anybody can speak in English if you follow these structures. You can speak with confidence. Let's see how. अब मैं आपके साथ एक स्ट्रक्चर शेयर करने वाला हूँ. आप सभी लोग मुझे जानते हैं. My name is Aman and you're welcome at YD your English tutor. Let's start with the first structure of today, the way. इतनी मैजिकल स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, द वे. अब मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर से hundreds of sentences, if not thousands. You can make hundreds of sentences with this only single structure. देखिए, द वे का मतलब होता है जिस तरीके से. अब मैं आपको उसको यूज़ करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, somebody is laughing और आपको उनके हंसने का अंदाज बहुत पसंद आया. आप कहना चाह रहे हैं मुझे प्यार है जिस तरीके से तुम हंसते हो. तुम्हारे हंसने के तरीके से मुझे प्यार है. देन आई वुड से I love the way you laugh. I love the way you laugh. अब ये बना कैसे? I love मुझे प्यार है, the way जिस तरीके से, you laugh तुम हंसते हो. बहुत ही सिंपल और पावरफुल स्ट्रक्चर है. चलिए एक और सेंटेंस की सहायता से, एक और सेंटेंस की मदद से इसको देखते हैं. आपको किसी के चलने से प्यार है, किसी की चाल से प्यार है. आप उसे कहना चाह रहे हैं मुझे प्यार है जिस तरीके से तुम चलते हो. तो आप क्या बोलेंगे? आई लव द वे यू वॉक. आई लव मतलब मुझे प्यार है, द वे मतलब जिस तरीके से, यू वॉक मतलब तुम चलते हो. चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं. आपको किसी के डांटने से गुस्सा आया. आपके टीचर ने आपको डांटा, आपके मदर ने आपको डांटा, फादर ने डांटा, और आपने बोलना है मुझे नफरत है जिस तरीके से तुम मुझे डांटते हो. आप इसको कैसे बोलेंगे? आई हेट द वे यू स्कोल्ड मी. स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को फटकारना. आई हेट द वे यू स्कोल्ड मी. आई हेट का मतलब है मुझे नफरत है, द वे का मतलब जिस तरीके से, एंड यू स्कोल्ड मी का मतलब है तुम मुझे डांटते हो. चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं. आपको किसी को जो आपको देखता है ना, उसके देखने के तरीके से आपको पसंद आया. वो आपको लगा कि उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से देखा, मुझे पसंद है जिस तरीके से वो मुझे देखता है. अक्सर लड़कियां ऐसी बातें करती हैं ना, मुझे पसंद है जिस तरीके से वो मुझे देखता है. तो वो कैसे बोलेंगी? आई लाइक द वे ही लुक्स एट मी. मुझे पसंद है जिस तरीके से वो मुझे देखता है. चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं. अभी आपको किसी को ऐसा बोलना है ये काम ऐसे होता है. आपने किसी को कोई काम करके दिखाया, देन आपने उसको बोला देखो ये काम ऐसे होता है. इसी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे. आप उसे कहने वाले हैं दिस इज द वे इट इज डन. दिस इज द वे
इट इज़ डन। दिस इज ये है, द वे जिस तरीके से इट इज़ डन ये होता है। तो ये वही तरीका है जिससे ये काम होता है, ये काम ऐसे होता है, दिस इज़ द वे इट इज़ डन। अब देखो कभी कभी ऐसा होगा आपको सेंटेंस ऐसा बोलना पड़ेगा, दैट इज द वे इट इज डन। अब इसको समझें, दिस और दैट में क्या फ़र्क होता है। जब दिस लगा के आप बताते हैं जो चीज़ आपके पास में है, दैट लगा के बताते हैं जो चीज़ आपसे दूर है। जब आप किसी को कोई काम करके दिखाएंगे, खुद से करके दिखाएंगे, यू वुड से दिस इज द वे इट इज़ डन। जब आप किसी को काम किसी दूसरे के जरिए करते हुए दिखाएंगे, यू वुड से दैट इज द वे इट इज़ डन। कोई दूसरा किसी काम को कर रहा है और आप नसीहत दे रहे हैं, यू वुड से दैट इज द वे इट इज़ डन। तो समझ गए होंगे, खुद काम करेंगे तो दिस इज द वे इट इज़ डन। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं, इसी स्ट्रक्चर से एक और सेंटेंस बनाने वाले हैं। देखो आपने किसी को कंप्यूटर यूज़ करके दिखाया है ना, उसको कंप्यूटर चला के दिखाया। अब आप उसको बोलना चाह रहे हो, देखो भाई कंप्यूटर ऐसे इस्तेमाल किया जाता है ना। आप क्या बोलेंगे इसको, दिस इज़ द वे अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड, दिस इज़ द वे अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड। यही वो तरीका है जिसमें कंप्यूटर को इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर आपने खुद ने यूज़ नहीं किया, किसी और से यूज़ करवा के दिखाया, किसी और से आपने इस्तेमाल करके दिखाया, तो आप बोलेंगे दैट इज़ द वे अ कंप्यूटर इज यूज्ड। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं इसी के ऊपर। अब देखो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ। द वे के आगे मैं लगा रहा हूँ आई सी इट। इससे एक नई स्ट्रक्चर बन जाएगी, द वे आई सी इट। इसका मतलब होगा जिस तरीके से मैं देखता हूँ। द वे मतलब जिस तरीके से, आई सी इट मतलब मैं देखता हूँ, है ना। इसको एक और तरीके से आप बोल सकते हैं, मेरा ये मानना है, मेरा ये इस चीज़ के लिए ऐसा विचार है ना। चलिए अब मान लीजिए आप किसी को कहना चाह रहे हैं, मेरा ये मानना है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, मेरा ये मानना है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर को मैं यूज़ करूँगा, द वे आई सी इट यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। द वे आई सी इट का मतलब हो गया मेरा ये मानना है, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन का मतलब हो गया तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। एक और सेंटेंस बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर से, द वे आई सी इट से। आप किसी को ऐसा कह रहे हैं कि यार मेरा मानना है कोविड-19 बहुत ही खतरनाक बीमारी है ना। मेरा मानना है कि कोरोना काफ़ी खतरनाक है। तो आप कैसे बोलेंगे, द वे आई सी इट कोरोना इज़ वेरी डेंजरस। मेरा ऐसा मानना है कोरोना बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। एक और सेंटेंस बनाते हैं, मैं इस तरीके से देखता हूँ या मेरा ऐसा मानना है कि सारे पॉलिटिशियन, सभी राजनेता भ्रष्ट हैं, सभी राजनेता करप्ट हैं, है ना। तो मैं बोलूँगा द वे आई सी इट ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। जिस तरीके से मैं देखता हूँ या मेरा ये मानना है कि सभी के सभी पॉलिटिशियंस, राजनेता भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। एक सेंटेंस को मैं आपके लिए ओपन छोड़ रहा हूँ, आपको सेंटेंस बनाना है, मेरा ये मानना है कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। इसी तरीके से द वे आई सी इट को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में डालें। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, यू कैन यूज़ इट इन योर एवरीडे लाइफ। और फिर याद रखना इस बात को, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स आपकी इंग्लिश को रातों रात बूस्ट कर सकती हैं। मैं फिर से मिलूंगा आपको किसी ऐसी खूबसूरत स्ट्रक्चर के साथ। वीडियो को एक लाइक देना और ज़रूर से शेयर करना अगर ये आपके काम आई हो। साइनिंग आउट।